गर्भावस्था यकीनन किसी भी परिवार के लिए एक बहुत ही खुशी और उम्मीदों से भरा समय होता है। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे खतरे के संकेत भी होते हैं जिन्हें जानना और समझना बेहद जरूरी है। इन्हीं में से एक गंभीर संकेत है योनि से रक्तस्राव। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं क्योंकि सही समय पर मिली सही जानकारी माँ और बच्चे दोनों की जान बचा सकती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम गर्भावस्था के अलग अलग चरणों में होने वाले रक्तस्राव को देखेंगे, मतलब शुरुआती दिनों से लेकर डिलीवरी के बाद तक। हम इसके पीछे के कारणों को जानेंगे और सबसे ज़रूरी बात ये सीखेंगे कि किसी इमरजेंसी में जान बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, गर्भावस्था में रक्तस्राव कितना गंभीर होता है? देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है। इसे हमेशा गंभीर ही मानना चाहिए जब तक कि कोई डॉक्टर इसकी जांच करके ये न कह दे कि सब ठीक है। ब्लीडिंग चाहे हल्की हो या भारी, इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसे समझने के लिए सबसे पहली बात जो हमें जाननी है वो है इसका समय, मतलब ब्लीडिंग गर्भावस्था के किस स्टेज पर हो रही है, क्योंकि समय से ही हमें इसके कारण और खतरे की गंभीरता का पहला अंदाजा मिलता है। देखिए, हम इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, शुरुआती 20 हफ्तों के अंदर होने वाली ब्लीडिंग। दूसरा, 20 हफ्तों के बाद होने वाली ब्लीडिंग, जिसे देर गर्भावस्था का रक्तस्राव कहते हैं। और तीसरा, बच्चे के जन्म के बाद, जो कि 6 हफ्तों तक हो सकता है। हर स्टेज के अपने अलग कारण और अलग खतरे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती दौर की। गर्भावस्था के पहले 20 हफ्तों में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये अक्सर गर्भपात यानी अबॉर्शन का संकेत हो सकता है। और ये समझना भी जरूरी है कि इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इसमें 2 मुख्य स्थितियां हो सकती हैं। एक है अपूर्ण गर्भपात, जिसमें गर्भ का कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है। इसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है और दर्द भी बना रहता है। दूसरी तरफ है पूर्ण गर्भपात, जिसमें गर्भ पूरी तरह से बाहर आ चुका होता है। इसमें ब्लीडिंग हल्की हो सकती है या रुक भी सकती है, लेकिन दर्द फिर भी महसूस हो सकता है। अब कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर ब्लीडिंग के बाद इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो फौरन डॉक्टर से मिलना जरूरी है, जैसे कि ब्लीडिंग का बढ़ जाना, किसी भी तरह का बदबूदार डिस्चार्ज, पेट में तेज दर्द, बुखार आना या बहुत ज्यादा कमजोरी और चक्कर महसूस होना। ये किसी गंभीर इन्फेक्शन का इशारा हो सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं गर्भावस्था के दूसरे हिस्से में, और यहां से मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। 20 हफ्तों के बाद होने वाली किसी भी तरह की ब्लीडिंग को एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। मेडिकल भाषा में इसे एंटीपार्टम हेमरेज या एपीएच कहते हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, इस स्टेज पर ब्लीडिंग हल्की हो या भारी, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना है। तो सवाल यह है कि एपीएच होता क्यों है? इसके पीछे 3 सबसे बड़े और खतरनाक कारण हो सकते हैं। पहला, प्लेसेंटा प्रीविया, यानी बच्चे को पोषण देने वाली नाल का गर्भाशय के मुंह पर आ जाना। दूसरा, एब्रप्टियो प्लेसेंटा, जिसमें यह नाल डिलीवरी से पहले ही अपनी जगह से उखड़ने लगती है। और तीसरा, गर्भाशय का फटना, जो बहुत ही रेयर लेकिन जानलेवा होता है। और ये स्लाइड शायद इस पूरी चर्चा की सबसे जरूरी जांच चेतावनी है। अगर गर्भावस्था के आखिरी महीनों में किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो अस्पताल के बाहर भूलकर भी योनि की जांच या कोई भी इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ब्लीडिंग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए अब बात करते हैं उस स्टेज की जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, डिलीवरी के ठीक बाद का समय। इसे पोस्टपार्टम हेमरेज या पीपीएच कहते हैं, और ये एक ऐसी इमरजेंसी है जिसमें हर एक सेकंड मायने रखता है। तो पीपीएच कहते किसे हैं? देखिए, जब जन्म के बाद 500 मिलीलीटर या उससे ज्यादा खून बह जाए। अब सोचिए 500 ml कितना होता है? जो हम कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बोतल पीते हैं ना, लगभग उतना। शरीर से इतना खून एक साथ निकलना बहुत ही सीरियस बात है। और अब जो आंकड़ा सामने है वो आपको चौंका देगा और इसकी गंभीरता को भी बताएगा। पीपीएच शुरू होने से लेकर मौत तक का फासला जानते कितना हो सकता है? सिर्फ 2 घंटे। जी हां, सिर्फ 120 मिनट। इसीलिए यहां एक एक पल कीमती है और फौरन एक्शन लेना ही जान बचा सकता है। तो हमने खतरों की बात तो कर ली, पर अब सबसे जरूरी सवाल, हम कर क्या सकते हैं?
अच्छी खबर यह है कि ऐसी इमरजेंसी में कुछ बहुत ही ज़रूरी और आसान कदम उठाए जा सकते हैं जो वाकई में जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं। अगर पीपीएच जैसी इमरजेंसी आ जाए तो ये 5 कदम याद रखने हैं। पहला, जोर से मदद के लिए पुकारें। दूसरा, पेट के निचले हिस्से पर गर्भाशय की मालिश करें ताकि वो सिकुड़ सके। तीसरा, अगर मुमकिन हो तो आईवी ड्रिप लगाएं। चौथा, मरीज को गर्म रखने की कोशिश करें। और पांचवां, बिना एक पल गंवाएं तुरंत अस्पताल ले जाएं। अब ये जो तस्वीर दिख रही है, ये एक खास तकनीक है। इसे बायमैनुअल कंप्रेशन कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर इस्तेमाल करते हैं, खासकर तब जब ब्लीडिंग किसी और तरीके से नहीं रुक रही हो। ये सच में जान बचा सकती है। तो इसमें होता क्या है? इसमें ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर एक हाथ से अंदर की तरफ से और दूसरे हाथ से पेट के ऊपर से गर्भाशय पर सीधा दबाव डालते हैं। मकसद ये होता है कि गर्भाशय को सैंडविच की तरह दबाकर खून की नलियों को बंद कर दिया जाए ताकि अस्पताल पहुंचने तक का कीमती वक्त मिल सके। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, निचोड़ क्या है? बस एक शब्द, तैयारी। जी हाँ, तैयारी ही बचाव है। इसका मतलब है खतरे के संकेतों के बारे में जानना, इमरजेंसी के लिए गाड़ी का इंतजाम पहले से रखना और जरूरत पड़ने पर कौन खून दे सकता है ये पहले से सोच कर रखना। और आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखना है कि सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी ही मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा की सबसे बड़ी कुंजी है। गर्भावस्था में किसी भी तरह की ब्लीडिंग को कभी भी मामूली ना समझें। समय पर मदद लें, क्योंकि आपका एक सही कदम किसी की पूरी दुनिया बचा सकता है।